कनाडा कितनी सुंदर कंट्री है ना, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने हाई लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, पर एक डेवलप्ड कंट्री का हेल्थ केयर इतना डिवास्टेटेड कैसे हो सकता है? A slow-moving healthcare crisis has left millions of Canadians without a doctor. The critical shortage of general practitioners. Staffing crisis in on healthcare reveals a system in crisis. Canada's healthcare is facing collapse. यहाँ के हेल्थ केयर की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है ना कि अगर आपको इसकी पूरी सच्चाई पता चलेगी तो आप शॉक हो जाओगे। यहाँ का हेल्थ केयर कम्प्लीटली फ्री है अपने सिटीजन्स के लिए, पर अगर आप उनकी सर्विसेज तक पहुंचो तो ना कुछ ऐसी बातें हैं हॉस्पिटल की, आपको सुन के लगेगा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, पर हाँ ऐसा भी होता है। अगर आप इंडिया में हो और आपको बुखार वॉमिटिंग हो रहा है तो आप सोचोगे यार मैं क्या करूं, आपके पास इतनी सारी चॉइसेस होंगी कि उसमें से आप अपना बेस्ट डॉक्टर सोचोगे, उनके पास जाओगे, दवाई लोगे और घर आ जाओगे। पर अगर आप कनाडा में हो और आपके पास अगर फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप भी अपने पास वाले वॉक इन क्लिनिक में जाओगे, वहां पे जाके 1 से 3 घंटा वेट करोगे। अब आप कहोगे आस्था 1 से 3 घंटा वेट करना तो ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में 1 से 3 घंटे तो हम आराम से वेट कर लेते हैं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो आपको इतना वेट इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको एक कूपन या टोकन देके ये बता सके कि अब आपको शाम को 6 बजे आना है। 5 बजे सुबह लाइन लग जाती है उन वॉक इन क्लिनिक्स के सामने, और फिर आप 6 बजे जाओगे, डॉक्टर के साथ 5-10 मिनट की अपॉइंटमेंट करोगे, दवाई लोगे और घर आओगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरा दिन लगेगा एक अपॉइंटमेंट के लिए। जी हाँ, यही यहाँ की रियलिटी है। बट ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत इजी होती हैं उनके लिए जिनके पास एक फैमिली डॉक्टर होता है। तो फैमिली डॉक्टर यहाँ पे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास कुछ 20-30 फैमिलीज हैं जो मुझे इजीली एक्सेस कर सकती हैं जब भी उनको मेरी ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छा साउंड करता है क्योंकि मुझे उनकी पेशेंट की हिस्ट्री भी पता होगी, तो काफ़ी कनेक्टेड भी रहते हैं वो लोग। बट एक बात बताऊँ, ऑल ओवर कनाडा में 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास फैमिली डॉक्टर है ही नहीं। और नोवा स्कोशिया जो एक डेवलपिंग प्रोविंस है, वहाँ पे तो ओवरऑल 148,431 लोगों के पास फैमिली डॉक्टर नहीं है। अब आप मुझे कहोगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं सीधा ही हॉस्पिटल किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा ना। हाँ, इतना आसान नहीं है वो। वहाँ पर जाके आप प्रिपेयर रहिए कि अगर आप पेट में दर्द, बुखार या वॉमिटिंग, डायरिया जैसी सिचुएशन लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रिपेयर रहिए कि आप 5 से 8 घंटे तो वेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है प्रायोरिटाइज करने का पेशेंट को, वो ये नहीं है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है कि आप पहले आओ तो आपका नंबर पहले आए। नहीं, वो ये देखेंगे दैट हाउ क्लोज यू आर टू योर डेथ। जी हाँ, अगर आप फेंट हो रहे हैं, अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कि अगर आपके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कार्डियक अरेस्ट जैसे, नहीं बोलना चाहिए पर किसी को भी ऐसा हो, बट ऐसा कोई मेजर सिम्टम्स है तो ही वो आपको हैं वो ट्रीट करेंगे, अदरवाइज वो आपको वेट कराएंगे। तो आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो। और सभी हॉस्पिटल इतने इक्विप भी नहीं हो सकते कि वो क्रिटिकल पेशेंट्स को हैंडल कर सके। तो हो सकता है बेड ना होने की वजह से या फुली इक्विप ना होने की वजह से वो आपको दूसरे किसी हॉस्पिटल में जो है वो रेफर भी कर दे। ये क्योंकि सारे गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं तो ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये सब कुछ आप जो है वो आपके लिए वही अरेंज करेंगे। बट इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि हो सकता है आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर्स की, तो हम एम्बुलेंस को कैसे भूल सकते हैं। अब आप कहोगे यार डेवलप कंट्री में बैठे हो, 911 फोन मिलाओ, घर पे पैरामेडिक्स बुलाओ। ऐसा वहाँ पे भी नहीं होता। रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा लिमिटेड हैं कि वो भी आपके सिम्टम्स के बेसिस पे ही पैरामेडिक्स भेजेंगे। कि अगर आपके कुछ बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप फेंट हो रहे हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सर से खून बह रहा है, तो हो सकता है वो बहुत जल्दी आपको भेज दे। बट अगर आप कह रहे हो मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, क्या करूँ, और आप सोच रहे हो कि वो आके आपका पेन मैनेजमेंट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अगर बहुत फ्री हैं वो या उस दिन इतने बिजी नहीं है तो आपको भेज दें वो, अदरवाइज आप भी प्रिपेयर रहिए 3-4 घंटे का वेट करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द पीपल तो वहीं के वहीं कैंसिल कर देते कि यार मत भेजो, हम खुद ही जा रहे हैं हॉस्पिटल। वो दुखी हो जाते हैं बुरी तरीके से। अब हॉस्पिटल्स की हालत तो कुछ ऐसी है कि कुछ जगहों पे तो स्टाफ के ना होने की वजह से वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है। आप गूगल पे देखोगे तो आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल, यार ये एक हॉस्पिटल यहाँ पर है, पर आप जाके देखोगे तो यार ये तो बंद पड़ा है, क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ पे काम करने के लिए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के भी टाइमिंग्स होते हैं कभी कभी कि जी हम आज 8 से 4 ही ओपन है, 9 से 7 ही ओपन है, और वीकेंड्स पे हम कम्प्लीटली क्लोज्ड हैं ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस की बात करी है कि आने वाले कुछ सालों में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस डिमांड में रहेंगे। नहीं देखी तो इसके बाद देख लेना। उसमें मैंने ये बात बोली है कि अगर आप हेल्थ केयर से हो, पढ़ना चाहते हो या ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आपको कनाडा आना है, आ जाओ, कुछ भी हो तो आ जाओ, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये वन ऑफ द हाईली पेड जॉब्स में भी है। तो
अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहते हो तो आप कनाडा आ सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ हॉस्पिटल्स एक एक फ्लोर के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एक ही डॉक्टर है और वो 20-25 पेशेंट्स को देख रहा है। कभी कभी वो ही डॉक्टर जो है वो ऑन कॉल रहता है, नर्सेज मैनेज करती हैं और स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है काम में, ओवर टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं कभी कभी अपना प्रोफेशन छोड़ने पे भी आ जाते हैं कि उन्हें इस चीज़ को कंटिन्यू ही नहीं करना ड्यू टू स्ट्रेस लेवल। इस तरीके से यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली जब आप यंग हो तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ इतनी अफेक्ट ना करे, क्योंकि हम लोग खुद ही मैनेज कर लेते हैं, इतनी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, घर की दवाई से ठीक हो जाता है अनटिल अनलेस कुछ मेजर ना हुआ हो तो। बट ये चीज़ कब सीरियस लेनी चाहिए, जब आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, अगर भगवान ना करे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं या कोई और है जिसको हेल्थ केयर की ज़रूरत हो, और आप जब उन्हें ऐसे परेशान होते देखते हैं, जब उनको इमीडिएट केयर की ज़रूरत हो, तो ऐसे देख के आपको ये चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। एज अ यंग नहीं करेंगी, बट अगर कोई बुजुर्ग है तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट ज़रूर करेंगी। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे लोग ही नहीं है काम करने के लिए। एक कंट्री इतने पैसे का क्या करेगी जब बंदे ही नहीं है, उसका हेल्थ केयर इतना ख़राब है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेट डायग्नोज होता है, उसकी वजह से बीमारी बहुत हद तक बढ़ चुकी होती है, फिर भी सर्जरीज करवानी पड़ी, उसके लिए 2-2 महीने वेट करना पड़े। इट्स वेरी सैड टू हियर अबाउट दैट, बट दिस इज़ द ओनली रीज़न कि यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। वो प्राइवेटाइजेशन थोड़ी सी लेके आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में भी, जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे यहाँ पे, ताकि लोगों को अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड हो सके, क्योंकि हेल्थ केयर हर एक पर्सन का, हर इंडिविजुअल का एक राइट है, बेसिक राइट है, उन्हें ज़रूरत है इस हेल्थ केयर की। और कनाडा जैसी कंट्री में जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ कितनी नीड हो सकती है इस चीज़ की और लोग कितना परेशान है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और अपना ध्यान रखिए ताकि आपको ऐसी सिचुएशन कभी फेस ना करनी पड़े।